हमें भूल ही जाना। कोई तुमसे सीखे और हमें भूल ही जाना। कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना। आँख से दिल में समाना, कोई तुमसे सीखे। आँख से दिल में समाना, कोई तुमसे सीखे। दिल लगी करते जाना, दिल लगी करते जाना। कोई तुमसे सीखे, दिल लगी करते जाना। कोई तुमसे सीखे। तो भाई सबसे पहले दिन की शुरुआत थायराइड की गोली के साथ। ऐसा मेरा मानना है, कभी कभी मैं खड़े होकर दवा खा लेती हूँ। वैसे सही जो तरीका होता है, हमें पानी और दवा सब कुछ बैठ कर ही खाना चाहिए। तो कभी कभी मुझे याद हो जाता है और कभी कभी तो मैं जल्दबाजी में रहती हूँ, तो सुबह खड़े खड़े दवा खा के रफू चक्कर हो जाती हूँ। दवा खा ली है, स्वेटर पहन लिया है, जूता पहन लिया है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है घड़ी लगाना। घड़ी के बिना तो ऐसा लगती है वॉक अधूरी है। कभी कभी लगता है ना कि हम कितने चले हैं, हमें पता ही नहीं होता। इतना हम चलने में मस्त होते हैं, हमें उस टाइम पे कुछ याद नहीं रहता। हमारा भजन चलता रहता है बाकी बिहारी का, और हम अपने वॉक में मस्त रहते हैं। और स्वेटर पहन ले रहे हैं। सुबह के टाइम हल्की हल्की ठंडी रहती है, और मुझे लगता है पूरे मार्च लास्ट तक, अप्रैल की शुरुआत तक तो ठंड रहेगी। सुबह के टाइम हल्का सा सिहरन सा लगता है। और वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, लेकिन क्या क्या कहते हैं ना, जो लोग देखेंगे वही कहेंगे भैया इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है कि ये स्वेटर नहीं पहने हैं। सारे लोगों को मैं देखती हूँ सुबह सुबह स्वेटर कंटुप्पा लगा के आते हैं, मफरल बांध के आते हैं। तो मैंने कहा था भैया चलो हम भी एक ही स्वेटर लटका ही लेते हैं, कम से कम दुनिया की निगाह में अच्छे बनने के लिए थोड़ा सा अच्छा बनना पड़ता है। हम खुद कितने अच्छे हैं ये हमें पता होता है, लेकिन दुनिया वालों की निगाह में भी थोड़ा बहुत अच्छा बनना ही पड़ता है। हमें दिखाना ही पड़ता है कि भैया हमको भी ठंडी लगती है। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। कोई पूछे जो मुझसे, बोलूं मेरा सब यही। कोई आगे न पीछे, लम्हे में है बस हमें। और मैंने आज कितनी वॉक करी है सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटे 6 मिनट की वॉक करी है, और हाँ 5 मिनट ये मुझे धीरे धीरे रास्ते में आते लग जाता है। तो 1 घंटे मान लो, 1 घंटे में मैंने 6 किलोमीटर की वॉक करी है। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये घड़ी जो है ना, हमारा फ़ोन की तरह चलता, बहुत अच्छा घड़ी है। मुझे बाद में पता चला, जब ये आया था तब नहीं पता चला। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 6 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है। बाकी मैं 4 किलोमीटर की वॉक जो शाम के टाइम करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम घर आने के लिए बहुत सारे काम पड़े रहते हैं पेंडिंग में, जो कि घर के काम निपटाने होते हैं। तो सबसे पहले आकर के पतिदेव जी को पानी देती हूँ, जो कि वो बासी पानी पीते हैं अपना तांबे के वाले बर्तन में। और मैं अपने लिए फटाफट से अदरक वाला पानी चढ़ा देती हूँ। जब तक मेरा अदरक वाला पानी गर्म होता है, गुनगुना होता है, तब तक मैं अपने स्वेटर निकाल देती हूँ, शूज निकालती हूँ, और हाथ पैर धुल करके फिर किचन में एंट्री होती है। और अपना पानी तब तक गर्म हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी कभी कभी हो जाता है काम करने के चक्कर में, कभी कभी गुनगुना होता है। जैसा कि आज का पानी गुनगुना है, तो फटाफट से गट 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 करके मैंने पी लिया, क्योंकि मुझे प्यास भी लगी थी। इतना वॉक करके आई हूँ ना, तो इसलिए मैं वॉक करके आती हूँ तब पानी पीती हूँ। आज है मेरा व्रत, और व्रत के दिन कौन कहता है कि भाई हमें थकान सी लगती है, कमजोरी सी लगती है, वीकनेस सी लगती है। सबसे पहले आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी को कभी कम ना होने दें। पानी की कमी नहीं होने दें अपने शरीर में। जब पानी की कमी नहीं होगी तो आपको वीकनेस, थकान, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है। एक दिन का व्रत नहीं, लगभग मुझे 2 साल हो गए होंगे व्रत करते हुए। और व्रत के दिन पहले तो मैं भारी भरकम खा लेती थी, लेकिन अभी मैं जब से अपना वजन कम कर रही हूँ या डाइट कर रही हूँ, तब से मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया। जैसे घी, मूंगफली, आलू वगैरह, केले वगैरह पहले मैं खा लेती थी, लेकिन अब मैं जब से वजन कम कर रही हूँ ये सब छोड़ दी हूँ। आज मेरे घर में सिंपल खाना बनेगा। कई दिन से दाल नहीं बनी थी, तो आज मैं दाल बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी, चोखा बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सबके लिए बनाऊंगी। तो सिंपल खाना बनेगा। चोखा जो कि मेरे घर में सबका फेवरेट है, चोखा बहुत सब लोग पसंद करते हैं। और आजकल का चोखा तो भाई पूछने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैंने पानी पिया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी चाय है। इसका मैं 4 गुना चाय पीती थी पहले, लेकिन क्वान्टिटी मैंने घटा दी है। और ये देखिए छोटी सी गिलासी है, इसमें छोटे बच्चों को मैं दूध पिलाती थी अपने, ये तब की गिलासी, इसी से मैं चाय भी बनाती हूँ। नाप करके चाय बनाओ तो क्वान्टिटी बढ़ती नहीं है, वरना अगर चाय बढ़ भी गई तो फिर कौन पिएगा, या तो मुझे पीना पड़ेगा या पतिदेव जी को। दोनों के लिए नुकसान है, हमें भी नुकसान करेगी, हर किसी को चाय नुकसान करती है। लेकिन हम अपने आदत से मजबूर होते हैं। हमने ये सुबह सुबह पता नहीं कौन सी आदत बना रखी है कि हमें सुबह सुबह चाय पीनी ही है।
और जैसा कि सभी लोगों को पता होगा, जो सभी कार सर को फॉलो करते हैं, उनके 32 बार वाले फार्मूले को फॉलो करते हैं, वो हफ्ते में एक दिन सॉल्ट फ्री डे करने को कहते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक ठाक है, 32 बार से मैंने बहुत सारा वजन घटाया है, तो अब व्रत के दिन अपना सॉल्ट फ्री डे और शुगर फ्री दोनों कर लेते हैं। इससे क्या अच्छा होगा। आज तो मेरा शुगर फ्री डे नहीं रहा, सुबह सुबह मैंने चाय पी ली है। अगर सुबह चाय पी तो शाम को चाय ज़रूर भी पी लेंगे। तो थोड़ी सी चाय पी ली है, चीनी नाम मात्र की होती है, 1 चम्मच चीनी होती है, उतनी में आधी चम्मच चीनी मैंने सुबह ले ली है, आधी चम्मच चीनी मैंने शाम को ली है। तो चलिए सबसे पहले दाल चढ़ा करके थोड़ा सा फेस की साफ सफाई कर लेते हैं। काफ़ी दिन बाद आज मैं फेस पैक अप्लाई कर रही हूँ। सिंपल फेस पैक है, लेकिन रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपको चेहरा एकदम से क्लीन हो जाएगा, मुलायम हो जाएगी, डस्ट गंदगी दूर हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी गोरा हो जाएंगे, क्योंकि ये कलर आपके ऊपर मैटर करता है। जैसा आपका कलर रहेगा उससे थोड़ी सी गंदगी साफ हो जाएगी, चेहरा मुलायम हो जाएगा। आपका कलर गोरा है तो गोरा ही रहेगा, काला है तो काला ही रहेगा, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फेस पैक है, आपके चेहरे को टाइट करेगा, क्लीन करेगा, अच्छे से मतलब ठंडक पहुंचाएगा। दही है, बेसन है, फेस पैक अच्छे से मिक्स करके आप पूरे गले तक और पूरे फेस में अप्लाई कर लो। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़े बहुत काम निपटा लेते हैं, किचन के भी काम हो जाएंगे। स्नान करके आने के बाद थोड़े बहुत काम हो जाते हैं, जैसे भी मुझे बन पड़ता है मैं अपने काम निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ मैंने दाल चढ़ा रखी है, दूसरी तरफ एक बैगन में ही आज चोखा हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि 3 लोग ही खाएंगे और मतलब बैगन बड़ा है, इसमें आलू भी पड़ेंगे, टमाटर भी पड़ेंगे। बहुत सारे लोग सिर्फ बैगन और टमाटर का भी चोखा बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे घर में आलू ज़रूर पड़ती है चोखे में। तो यहाँ पर मैंने एक बैगन को भून लिया है, आलू को मैंने सुबह सबसे पहले ही उबलने के लिए रख दिया था। उसके बाद 2 टमाटर को भून लिया, इनको छील करके अच्छे से मैश कर लेना है। तो सबसे पहले बैगन को हम छीलते हैं। बैगन में बहुत सारे हमारे वीडियो देखती हूँ, उसमें ऑयल कर देते हैं। ऑयलिंग करने से मुझे लगता है छिलके अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन बिना ऑयलिंग के भी छिलके अच्छे से निकल जाते हैं। देखिए मैं कभी अपने बैगन और टमाटर में ऑयलिंग नहीं करती हूँ, बिना ऑयल लगाए ही मैं इसका छिलका पील कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बैगन और दोनों टमाटर को मैंने अच्छे से छील लिया है, और इसमें मैंने आज आलू की क्वांटिटी कम कर दी है। और उसके बाद बैगन बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म थे, तो मैंने कहा चलो भाई इसको चक्कू से थोड़ी जल्दी कट कर लेते हैं। काम जल्दी करने की स्पीड को बढ़ाते हैं, जल्दी से काम खत्म करके मुझे यूट्यूब भी ज्वाइन करना रहता है। चलो भैया, मैंने तो सिर्फ यूट्यूब ही संभाला है, बाकी व्यूवर तो फेसबुक, इंस्टा ये सब भी संभालते हैं। मेरा सिर्फ एक ही पेज है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाना, इसी में मेरा टाइम कट जाता है अच्छे से। और मुझे जो सही बात है ना, टाइम कट करने के लिए ही मैंने ये सब करना शुरू किया है। अच्छे से अपना टाइम पास हो जाता है, इसी में हम भी व्यस्त रहते हैं अपने काम में। तो यहाँ पे चोखा मैश करके भगोने में रख दिया है, और मैं स्नान करके आऊँगी, फिर चोखे को मैश करूँगी। जितना भी काम करते जाओ ना उतना काम बढ़ता जाता है। ये कर लो फिर चलो पूजा पाठ में, ये कर लो फिर पूजा पाठ में चलो, ये कर लो फिर पूजा पाठ में चलो, ये फिर कर लो फिर स्नान को चलो। तो ऐसे ऐसे काम निकलते जाते हैं। फिर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो छाड़ो, अब बर्तन छोड़ो, ये सब छोड़ो, और चावल को मैं धुल करके कुकर में चढ़ा देती हूँ। वरना पतिदेव जी को क्या होता है, 9 बजे ही ऑफिस जाना होता है, 9 बजे तक पूरा खाना इनको चाहिए होता है। तो मैं कितने बजे नहाने जाऊँ, कितने बजे मैं पूजा करूँ, कितने बजे मैं घर के काम करूँ, कितने बजे मैं वाक पे जाऊँ, सारे की सारे मुझे इतना भागम भाग हो जाती है ना कि मैं ही जानती हूँ कितना ज़्यादा मुझे भागना पड़ता है। तो चावल धुल करके मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, बच्चों से बोल दिया है 1 सीटी आएगी तो गैस को बंद कर देते हैं, हम चले स्नान ध्यान पूजा पाठ में। करने के बाद मैंने पानी भी नहीं पिया। सबसे पहले मैं किचन में एंट्री मारी हूँ। हमारे व्यूवर का एक कमेंट आया था ना कि आप किचन का कोना ही क्यों दिखाते हो। तो भैया हमारे घर में घर नहीं है, किचन ही है, किचन का कोना ही है, जो भी है हमारे पास वही हम दिखाते हैं। और सबसे पहले हम आटा मार लेते हैं। कोई ना कोई कमेंट ऐसा आ ही जाता है जो कि मुझे उस पर लेना ही पड़ जाता है, तो बोलना ही पड़ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आटा मार करके रख दिया है। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है। बाकी दाल चावल का हमारा किस्सा ख़त्म ही हो चुका था। चटनी भी मैंने बना के रख दी है, लेकिन चटनी से कोई मतलब होता नहीं हमारे घर में। सब लोग चटनी सलाद पूछते नहीं, दही ले लेते हैं कभी कभार, बाकी चटनी सलाद सब कम खाते हैं। हम चटनी सलाद दही ये सब खाते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्ची जीरा तड़का मार करके खूब अच्छे से आलू बैगन को भून देना है। उसके बाद धनिया की पत्ती खूब भर भर के डाल देना है। यहाँ पे अच्छे से कट करके, आज मैं पहले से कटवट करके नहीं रखी थी क्योंकि मुझे जल्दी थी पूजा पाठ करने का। व्रत के दिन कम से कम आपको 7:30 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। 8 बजे तक कर लो तो भी बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन घर के सारे काम संभालते ना 8 तो मतलब पूजा में बज ही जाते हैं, डेली की डेली 8 बज जाते हैं। और उसके बाद किचन में आने के बाद ये सारी कटिंग चॉपिंग करते हुए, और यहाँ पे मैंने चोखा भून करके साइड में रख दिया, फटाफट से तावा चढ़ाया और मोटी मोटी रोटियां हम बना के अपने पतिदेव जी को खिलाते हैं। तो आधी से ज़्यादा खा पी करके चले जाते हैं ना, तो ये होता है चलो भैया आधा तो मतलब ये गया बाहर गया, मतलब ऐसे होता है ना कि मतलब ये टेंशन गई। खा पी करके जाते हैं तो एक टेंशन ये होती है ना कि चलो खा पी लिए हैं। उसके बाद फटाफट से रोटियां बना करके दोनों बच्चों को खिलाए। उसके बाद किचन की साफ सफाई शुरू कर देते हैं। क्या कहीं पूछो मत, कहीं है हम, तू जहाँ है गरज वहीं है हम।
पूछो मत कहीं है हम, तू जहाँ है गरज वहीं है हम, क्या कहे अपना हम नशीबो फराज, आसमां का अगर ज़मीं है हम, क्या कहे पूछो मत कहीं है हम। और सबको खाना खिलाते खिलाते किचन के काम करते करते बज चुके हैं 11 और मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी थी। सबसे पहले तो मैंने एक गिलास पानी पी लिया था, उसके बाद एक सेब काटा है, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 सेब काटा था, 2 सेब ज़्यादा हो गया था, एक सेब से ही पेट भर जाता है। तो एक सेब मैं सुबह खा रही हूँ, मतलब 11 बजे, दूसरा सेब मैं वॉक करते समय सेब खाती रहती हूँ, वॉक करती हूँ। अभी वॉक करके टाइम हो चुका है, ये लगभग 6:30 बज चुके हैं, वापसी हो चुकी है। चेहरे पर स्माइल आप लोग देख सकते हैं। और कौन कहता है कि व्रत में रहने से चेहरा खिला खिला नहीं रहता, उदास रहता है, मुरझाया रहता है। ये हमारा वही चेहरा है जो हम सुबह से व्रत हैं। लगभग अभी तक शाम तक मैंने 10 किलोमीटर की वॉक भी कर ली है, घर के सारे काम भी कर लिए हैं और पूरे 2 सेब खा के 2 लीटर पानी पी के इतनी ज़्यादा एनर्जी हमें आती है व्रत के दिन, कहने मन की बात नहीं है। तो और झूठ नहीं बोलूँगी, सब कुछ ये वीडियो में आप लोगों के सामने है, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे झूठ बोलना आता है, वो भी व्रत के दिन। राम बचाएं भैया झूठ बोलने से। झूठ बोलने का जो पाप ऊपर जाके मिलेगा ना, उसे हम कहाँ मतलब कहेंगे। तो ये देखिए 9.5 किलोमीटर की हमारी वॉक हो चुकी है, 11,400 स्टेप। मैंने 500 स्टेप और लेती तो मेरी पूरी 10 किलोमीटर की वॉक हो जाती। पहली बार मैं, मुझे लगता है सुबह शाम मिला के मेरी 10 किलोमीटर की वॉक हो ही जाती थी। शाम के टाइम में घड़ी लगा के नहीं जाती थी, सुबह के टाइम जाती थी, क्योंकि सुबह ज़्यादा वॉक करनी होती है। आप लोगों को दिखाना भी होता है कि मैंने कितनी वॉक करी है। घर आकर सबसे पहले दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं और ये 1.5 लीटर दूध, गाय का दूध आता है, टोन्ड मिल्क आप करके बड़े आराम से आप पी खा सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या होती है, डेयरी प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करता, तो अगर आपको सूट करता है तो बड़े आराम से 1 गिलास दूध आप डेली अपने डाइट में शामिल करें, और वो भी मतलब गाय वाला। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ मस्त खुश होंगे। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शाम के बज चुके हैं 7 और मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेती हैं, क्योंकि मुझे आज डिनर में कुछ नहीं बनाना था। रोटी बची हुई है और जैसा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग में बहुत पता ही होगा कि मैं खाने को वेस्ट नहीं करती हूँ, और हमारे घर में रोटी हो, चावल हो, दाल हो, कुछ भी बच जाता है तो हम सब शाम को खा लेते हैं। आज है मेरा व्रत, मैंने कहा कि रोटी बची हुई है, चावल थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर आप लोगों को खाना हो तो मैं बना दूं, नहीं खाना है तो फिर रहने ही देते हैं। और रोटी खा लेना, फिर 1 गिलास दूध पी लेना, हो जाएगा, सुबह फिर बनाएंगे। और मेरा मन भी नहीं हो रहा था। शाम के टाइम का चाय वाय का बर्तन बोरी धुली है, दूध के डब्बे वब्बे, मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं। आज सुबह से लेके शाम तक मैंने टोटल वॉक 10 किलोमीटर की है, पहली बार। मतलब शाम को मैं वॉच लगा के गई थी ताकि मुझे पता चले कि मैं शाम को कितनी वॉक करती हूँ। टोटल मिला के 10 किलोमीटर की वॉक। और पूरे दिन मैंने आज क्या खाया पिया है, देखिए आज मैंने कम से कम 2 लीटर तो पानी पिया ही होगा। सुबह आधा लीटर, उसके बाद आधा लीटर, उसके बाद आधा लीटर, उसके बाद आधा। तो कहने का मतलब 2 लीटर मैंने पूरे दिन में पानी पिया। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर पानी की कमी होती है ना तो थकान सी लगती है, और पानी की शरीर में पूर्ति रहे ना तो हमारा जो खाने का क्रेविंग होता है, इतना मैं बताऊं, मुझे इतना क्रेविंग होती थी खाने की, इतना हद तक कंट्रोल है खाने की क्रेविंग को, मैं बता नहीं सकती। आज मेरा पूरा दिन व्रत है, लेकिन मैं कल अच्छा खाना बनाऊंगी, जैसे कचौड़ी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी। मीठा खाने का थोड़ा सा मन हो रहा है, मीठा नाम का होता है, बस एकदम से नाम मात्र की चीनी होती है। तो मैं कल खीर बनाऊंगी या फिर सेवइयां बनाऊंगी। कल का प्रोग्राम मैंने आज ही बना लेता, जिस दिन मेरा व्रत रहता है ना उसके आगे दिन का प्रोग्राम मैं बना लेती हूँ। दूध रख दिया गर्म करने के लिए, और शाम के और टाइम में 1 गिलास दूध लूंगी। तो पूरे दिन में मैंने 2 लीटर पानी पिया है, 2 सेब खाया है, शाम को 1 गिलास दूध। ये है हमारा व्रत वाला रूटीन। अगर हफ्ते में कुछ भी आप थोड़ा सा ज्यादा खा लेते हो या फिर शुगर मिठाई कुछ भी खा लेते हो, तो हफ्ते में 1 दिन इस तरीके से व्रत कर लो ना तो पूरा मैनेज हो जाता है। बढ़ा हुआ वजन भी आपका बराबर हो जाता है। कभी कभी हम कैलोरी काउंट नहीं करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन आप जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको कहते हैं, 16 घंटे उपवास करते हैं बहुत सारे लोग। कभी कभी हफ्ते में बहुत सारे लोग 2 दिन व्रत रखते हैं, 6 दिन खाते हैं, नहीं 5 दिन खाते हैं, 2 दिन व्रत रखते हैं। कभी कभी हफ्ते में 6 दिन खाते हैं, 1 दिन व्रत रखते हैं। तो आप इस तरीके से करके ना अपना बढ़ा हुआ वजन कंट्रोल कर सकते हो, अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। जैसे हमारा पेट क्लीन हो जाएगा अच्छी तरीके से, हम अन्न नहीं खाएंगे और उससे क्या होगा ना, हमारा पेट जो बहुत अच्छे तरीके से एकदम से क्लीन हो जाएगा। जैसे हम रोज रोज खाते रहते हैं, कहीं अपच होती है, कहीं मिर्ची मसाले होते हैं, जलन होती है पेट में, गला जलने लग जाता है। तो इन सब चीजों से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, वजन धीरे धीरे कम होगा। हमेशा जब भी आप खाएं अपने कैलोरी को काउंट करके खाएं। बहुत सारे लोग कहते हैं
रोटी छोड़ दो, चावल को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने खाने में प्रोटीन शामिल कर लें और रोटी की मात्रा कम कर दें। जैसे आप 4-6 रोटी खा रहे हो तो 2 रोटी खाओ, चावल भी आप थोड़ा सा खा सकते हो। कुछ भी चीज आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज छोड़ देते हैं ना तो बाद में जब हम फिर उसे खाना शुरू करते हैं तो वो हमारा शरीर पचा नहीं पाता, यानी हमें उस चीज की आदत नहीं होती। फिर जब हम खाते हैं तो वही ब्लोटिंग, एसिडिटी, ये सब सारी चीजें होने लग जाती है। तो कोई भी चीज आप छोड़े ना, जैसे आप आज नहीं खाए हो तो कल आप खा लो, कल नहीं खाए हो तो परसों खा लो। जैसे आज जो चीज खाए हो उसको कल खा लो, कल जो खाए हो उसको परसों खा लो। तो यानी आज रोटी खाई है तो कल चावल खा लो, कल चावल खाया है तो परसों रोटी खा लो। इस तरीके से करके ना आप अपना वजन भी घटा सकते हो। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप रोटी चावल छोड़ दिए हैं। रोटी चावल सिर्फ आपके थाली में रोटी चावल सब्जी दाल नहीं होनी चाहिए। आपकी थाली में थोड़ा सा प्रोटीन, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा क्या कहते हैं सलाद और थोड़ी सी हरी सब्जियां, ये सारी चीजें रहेंगी ना तो आपका एक बैलेंस डाइट बन जाएगा, जिससे आपका वजन मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा ही नहीं। अगर आपने वजन कंट्रोल कर लिया है तो फिर वजन बढ़ेगा नहीं। तो मैंने सोचा आप लोगों से खूब सारी बातें कर लेती हूँ, बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। अभी घर में थोड़ी सी शांति है, बच्चे पद्देव जी मार्केट गए हैं, बनाए सब आ जाते हैं तो अपना पढ़ाई का मोबाइल चला देते हैं, मोबाइल से ही पढ़ाई होती है। पद्देव जी टीवी में अपना जागरण करने लग जाते हैं तो आवाज ही रहती है, तो फिर बात नहीं हो पाती है। और बात करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों से, बिना बात के ब्लॉग भी अधूरा रहता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे और अब दूध पीते हुए थोड़ा सा वीडियो शूट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की वीडियो एंड कर देते हैं। अभी 7 ही बज रहे हैं, कम से कम 8 बजने देते हैं। 8 बजे एक गिलास दूध पी के सो जाएंगे। ऐसा नहीं भूख नहीं लगती, भूख लगता है। जब भी आपको भूख लगे 1 गिलास पानी जरूर पिए। ये हैक है, ट्राई करके देखें। जब भी आपको भूख लगे तो आप 1 गिलास पानी पिए, देखिए कितना ज्यादा अंतर आपको फर्क पड़ता है। जब भी आप खाना खाने जाएं उससे 10-15 मिनट पहले 1 गिलास पानी पी लें, तो देखिए आपकी खाने में जो रोटी क्वांटिटी है कैसे करके घटेगी। जब अपनी रोटी घटा देंगे ना तो धीरे धीरे से आपके खाने से कैलोरी कम हो जाएगी। आप अपनी डाइट को अच्छी रखें, ना कि आपको भूखा रखना है। हफ्ते में 1 दिन आप भूखा रख सकते हैं। वो सब जो अचड़ पचड़ खाए हों, जैसे मीठा खाए हों या फिर कैलोरी ज्यादा खाए हैं, ऑयली चीज खाए हों। अब हमारे घर में इतना ज्यादा ऑयली सॉयली बनता नहीं है ना, तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने दिनचर्या में व्यस्त रहें, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज का ब्लॉग यही पेंड करते हैं। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें। क्या कहें पूछो मत, कहीं है हम, तू जहाँ है गरज वहीं है हम। क्या कहें पूछो मत, कहीं है हम।